हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? जैसे भी हो जरूर कमेंट्स में बता देना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई एम सॉरी इतनी लेट वीडियो अपडेट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सैड थी अपनी व्यूज़ को देखकर। पर मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा भी है अच्छा है, क्योंकि मैं उन्हीं को देख रही हूँ जो मुझे छोड़कर चले गए, पर मुझे उन्हें देखना चाहिए जो मेरे साथ हैं। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है कि वांगजी और वो मैंग्यो जो मेघा था, दोनों एक साथ ऑफिस में होते, जिनको ऐसे देखकर विंग और आईवैन ने दोनों ने देख लिया था। पर हमारे प्यारे बेबी आईवैन को तो कुछ पता नहीं होता, तो वो वांगजी को देखकर पापा पापा कहकर उसके तरफ हाथ करता है। पर हमारे विंग की आंखों में तो टप टप आंसू गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो वांगजी कुछ कह पाता कि तभी विंग वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने पार्ट सेकंड में देखा था, कि जब वांगजी उसे कॉलेज से लेने आया था विंग को। तभी वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पर विंग और वांगजी बैठे होते हैं। तभी विंग देखता है कि वांगजी एक मेडिसिन खा रहा होता है रैट के लिए। तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें इस मेडिसिन से कुछ हेल्प होती है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है इसे खाने के बाद? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, विंग ऐसा को बोलता है। तभी वांगजी कहता है, नहीं, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती विंग। ये कहकर वो दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वहाँ से चले जाते हैं। विंग हमारा कंफ्यूज होता है। तभी विंग और वांगजी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी विंग कहता है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तभी वांगजी कहते हैं, क्या मैं डेट करूं? जिसे सुनकर विंग कहता है, नहीं, जैसा तुम चाहो। तो वांगजी देख कर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे लिए तो तुम भी काफ़ी हो। जिसे सुनकर हमारा विंग तो थोड़ा ब्लश कर लेता है, पर कुछ कहता है नहीं। तभी हमें उन दोनों को घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग शावर लेकर आता है। तभी वांगजी 2 टैबलेट्स पकड़ कर उसे कहता है, ये लो, ये तुम्हें अपनी टैबलेट्स खा लो। तभी विंग कहता है, क्या आज 2 टैबलेट्स? वरना तो मैं एक ही लेता हूँ। तभी वांगजी कहते हैं, हाँ, डॉक्टर ने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तभी विंग कहता है, ओह, विस्पर होते, मुझे अब मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी। तभी पर वो मेडिसिन खा लेता है। तभी देखते हैं कि वांगजी सोफे पर बैठ कर कुछ देख रहा होता है। तभी विंग कहता है, उसके शोल्डर पर सिर रख कर कहता है, क्या देख रहे हो तुम? तभी वांगजी कहता है, कुछ नहीं, तुम भी देखो। तभी वो देखता है कि वो एनिमल की थोड़ी वैसी वाली सीन्स देख रहा होता है। तभी विंग कहता है, ये हमेशा तुम ये सब क्यों देखते रहते हो? ले रिमोट मुझे दो, मैं कुछ लाता हूँ बढ़िया सा। तभी वांगजी कहता है, नहीं, मैं यही देखूंगा। तभी विंग उससे ये रिमोट खींचने लगता है, छीनने लगता है, पर वांगजी उसे दे नहीं रहा, तो और वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ करता रहता है। तभी विंग वांगजी के ऊपर हो जाता है और रिमोट को छीन लेता है। तभी वह विंग कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? तभी वांगजी कहता है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मज़ा आता है। ये सुनकर दोनों संभाल कर, पर तभी विंग को याद आता है कि वो जब कॉलेज से आ रहा था, जो 2 लड़के थे पीछे, वो क्या कह रहे थे कि वांगजी तो कभी भी बेटा से बात नहीं कर रहा होता। ये सुनकर उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ है। और तभी हमें रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग बड़ी गहरी नींद में होता है। वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और हमारा प्यारा सा वांगजी वहाँ पर आता है और उसे टच करने लगता है, वैसे वाला नोटी वाला, और धीरे धीरे से किस करने लगता है, उसे टच करने लगता है और मन में ही कह रहा था, का तुम कब मेरे होगे? पता नहीं ये कैसे था कि वो वांगजी से इतना टच कर रहा है, पर हमारे विंग की तो जाग ही नहीं खोल रही। शायद जो मेडिसिन वांगजी ने दी उसकी वजह से, ये कौन सी वजह से, हमें नहीं पता। एक तरफ हमारा विंग है जो इतना इनोसेंट है कि उसको
वांग जी के इशारे समझ ही नहीं आते। उसे इतनी बार इशारे मिले पर उसे समझ ही नहीं आते। और हमारा वांग जी है जो बता बता के इतना घोल माल कर कर के ये विंग को पाने की कोशिश कर रहा है। पर आगे देखते हैं जब विंग अगला फ्लैशबैक जहाँ पर हमारा प्यारा सा विंग प्रेग्नेंट था। विंग और वांग जी के मैदर के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि बताना भी तो पड़ता है ना फैमिली को। तब जब वो दोनों मिलने जाते तो उसकी वांग जी की मदर बिल्कुल सड़ो। वो कहती है कि तुम एक रिसेसिव ओमेगा, तुम्हें तो अपने फेरोमोन्स भी कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि पूरे कमरे में विंग बेचारे के फ्रेगमेंट्स फैले होते हैं। तो वहाँ से जिसे सुनकर हमारा विंग बेचारा थोड़ा उदास हो जाता है। पर क्या करें, जब वांझे है उसके साथ तभी वो घूर कर अपनी मदर को देखता है। तभी उसकी मदर चुप कर जाती। विंग और वांझी वहाँ से चले जाते हैं। जब विंग और वांझी वहाँ अपनी मदर मदर नेमल की फादर लैंड से मिलकर आ रहे होते हैं, तभी ही ही वहाँ से आते हुए विंग रोने लगता है और कहता है कि तुम्हारे फादर को शायद मैं पसंद नहीं आया, शायद उन्हें रिसेसिव भूमिका पसंद नहीं। से देख कर वांग जिसे हक कर लेता और करते हुए कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है हमारा वांग जी, देखो जैसे इसमें भी कुछ गोलमाल करेगा। पर हमारे वांग जी ने कहा तो ऐसा हो भी सकता है। चलो यहीं पर हमारे फ्लैशबैक ख़त्म होते हैं और हम उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा विंग भाग कर चला गया था। तभी वांग जी जो वो इतना डेंजरस होता है, उसके हाथों में, उसके पूरी शर्ट पर, उसके फेस पर भी ब्लड के खून होता है। तभी हमें उसका पूरा ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वही रेड आँखों वाला ओमेगा जो कि मैंगिया होता है, जो कि साइड में पड़ा होता है। तभी साइड में पड़ा होता है और पूरे फ्लोर पर ब्लड ही ब्लड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वांग जी ने उस ओमेगा को बहुत चोट पहुँचाई है। तभी जोर से चिल्लाता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जिसे सुनकर वहाँ से उसका सेक्रेटरी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी उसे उसके फादर का लैन कुरैन का फ़ोन आता है, जो कि कहता है तुम्हारा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा। सुनकर वांग जी कहता है आप मेरी लाइफ से दूर रहो, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तभी लैन कुरैन भी गुस्से में बोलते हैं कि तुमने अब उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेल लिया, तुमने ही उसे ओमेगा बनाया है ना, मुझे पता है। अब घर घर खेलना बंद हो गया होगा, तो जल्द सेटल हो जाओ। ये सुनकर वांग जी कहता है वो कोई मजाक नहीं था, मेरी वो हस्बैंड है, मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बच्चा भी है, आपको ये मजाक लग रहा है। तभी उसकी मदर कुछ कहने की कोशिश करती है, पर फादर उसकी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, पर वांग जी फ़ोन काट देता है। हमें विंग का सीन दिखाया था जो कि घर में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो तब यहाँ पर विंग कहता है वो तो मेरे पीछे भी नहीं आया, क्या उसे वो ओमेगा मुझसे भी ज़्यादा पसंद आ गया है। तभी उसे अचानक से वांग जी के बहुत ही डोमिनेंट अल्फा फेरोमोन्स स्मेल होते हैं। तो वो पीछे पलट कर देखता है कि वहाँ पर वांग जी बिल्कुल गुस्से में आता है। तभी विंग कहता है तुम तुम यहाँ, ये इतनी बात पूरी भी नहीं हुई होती। तभी वांग जी उसे पकड़ कर सोफे पर लेटा देता है, शोल्डर्स पकड़ कर सोफे पर लेटा देता है और उसे ये हाशली उसके कपड़ों को फाड़ने लगता है। तब विंग कहता है ये स्मेल कैसी, ये तो फेमस की स्मेल है, पर इसमें थोड़ा सा ब्लड भी मिला हुआ है। पर वांगची रट में होने के लिए वजह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और उसे काटने और किसेस करने लगता है और किस भी बहुत ही पेशनेटली करने लगता है, जिसकी वजह से वेंग की सांसें उठने लगती है और वो जल्दी जल्दी से उसे अपने से परे करता है। पर वांगजी होता नहीं, तो वेंग जोर से थप्पड़ मारता है वेंग वांगजी की फेस पर। तो
वांग जी थोड़ा सा साइड में हो जाता है और वांग जी कहता है, तुमने ही तो कहा था मेडिसिन मत खाना वाला, तो इसलिए मैंने मेडिसिन नहीं खाई, इससे खाई थी। फिर से वो स्टार्ट हो जाता है और तभी भी हमारे आर्यन की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर विंग वांग जी को साइड हटने के लिए कहता है, पर वांग जी कहता है नहीं कोई बात नहीं, ये अंदर मेड है, वो संभाल लेगी आर्यन को। तभी ये वांग जी कहता है कि आज मैं तुम्हें हमारे शादी को 4 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें एनिवर्सरी गिफ्ट दूंगा। जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी ऐसा कुछ नहीं करता नहीं। तभी वांग जी एक फ़ोन करता है और उसे अंदर ले आने के लिए कहता है। तभी वांग जी का बॉडी का टिश्यू यांग एक एक ओमेगा को घसीटते हुए वहाँ से लेकर आता है। वांग जी और उस विंग को छोड़ता नहीं। विंग उसे पास साइड होने के लिए कहता है, पर वांग जी उसे छोड़ता नहीं और उसे ऐसे ही अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे लपेट लेता है और उसके साथ रोमांस करता रहता है। और तभी वो उस विंग को मैंगिया को दिखाता है और कहता है, तुम इसी वजह से रो रहे थे ना, देखो मैंने इसे बहुत बड़ा सबक सिखाया। तभी हमें मैंगिया की तरफ दिखाया जाता है, जो कि पूरा खून में लिपटा होता है और उसके दो दांत टूट चुके होते हैं। उसकी आँखों में बहुत ही गहरे घाव होते हैं पर्पल कलर के। ते तभी मैंगिया रोते रोते विंग से मदद मांगने लगता है। तभी वांग जी कहता है, इससे तुमने इसे ही रुलाया था ना। तभी विंग मैगिया की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और मन में सोच रहा है, क्या क्या ये मेरा गिफ्ट है। तभी कभी वो मैगिया की तरफ कभी वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैंने मैगिया को माफ़ किया, प्लीज़ इसे जाने दो। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, अगर तुम फिर से इसकी वजह से रो तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। जिसे सुनकर वांग जी विंग घबरा जाता है पर कुछ कहता नहीं और चुपचाप अपने माथ पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत कांपने लगता है। तभी वांग जी उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता था मैंगिया को, पर उससे पहले वांग जी विंग को कहता है कि तुम रोना बंद करो, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो वांग जी इशारा करता है। तभी शियांग उसे मैंगिया को जोर से नीचे पटकता है। इसकी वजह से मैंगिया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तभी तभी फिंग उसे माफ रोना उससे वांग जी से कहता है, मैं रोऊंगा नहीं, प्लीज़ इसे जाने दो। सुनकर जैंग जिसे सुनकर वांग जी इशारा करता है और मैंगिया को वहाँ से लेके जाने के लिए कहता है। तभी विंग कहती, तुम ऐसा क्यों कर लेते हो। जैसे सुनकर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मेरे ओनली वन हो, ओनली वन यू। सुनकर मैं विंग रोने लगता है और तभी कहता है, तुम ऐसा मत करो। जैसे सुनकर वांग जी कहता है, पर तुम्हें तो मेरी रट चाहिए थी ना, क्योंकि तुम क्यों नहीं समझते कि तुम ही मेरे ओनली वन हो। तभी विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी अब ऐसा मत करो, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें तो मेरी रट चाहिए थी ना, अब तुम डर क्यों रहे हो। जिसे सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं पता कि क्योंकि तुम मेरा ओनली वन हो, मैं ऐसा ही तो हूँ। जिसे सुनकर विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं भी तुम्हारा ओनली वन ही बनना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहते हैं, तुम तो ऑलरेडी मेरे ओनली वन हो, तुम्हें नहीं पता। ये सुनकर वो फिर से विंग के साथ रोमांस करने लगता है और तभी रोमांस करते करते वो बेबी का मिल्क भी पीने लगता है निप्पल से। तो वांग जी कहता है, वाह ये कितना स्वीट है, अब से मैं ही इसे पिया करूँगा और कोई नहीं पिएगा। और हमारे वांग जी को कौन बताए, अगर ये भी उसका है तो हमारे बेबी आयुन का क्या है।
चलो छोड़ो इस बात को। तो वांगजी और विंग के ऐसे ही रोमांटिक पार्ट्स को रट को 3 डेज हो जाते हैं और 3 डेज से लगातार वो हम रोमांस ही करते रहते हैं। कुछ नहीं कह सकते इन 3 दिनों में कब वांगविंग को होश आता था, कब वो बेहोश हो जाता था इनके ऐसे रोमांस की वजह से। पर विंग को कितनी बार बेहोश होना पड़ा इसकी तो कोई गिनती नहीं कर सकता। तभी वांगजी उठकर विंग को सोने के लिए कहता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी बाहर से आयुन की रोने की आवाज़ आती है जिसे सुनकर हमारा प्यारा से विंग जो कि मदर है, जो जिसका नेचर आपको पता है मदर के नेचर का, वो तो नींद में भी आयुन का नाम देने लगता है। उसे एहसास हो जाए जिसे देखकर वांगजी को थोड़ा सा जेलसी फील होती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, जो कि अब स्माइल कर रहा था वो गुस्से में दिखने लगता है। और तभी वांगजी कहता है कि तुम रुको, मैं फ्रेश होकर आयुन को लेता, तुम सो जाओ। जिसे सुनकर विंग थोड़ी सी प्यारी सी नींद में ही स्माइल करता है और वांगजी बेचारा उठकर शावर लेकर बाहर जब निकलता तभी वो देखता है कि आयुन अपने के बेकल में उसकी ही तरफ डैडा डैडा कहकर उसके पास आ रहा है। जिसे देखकर वांगजी को के फेस पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं आते और वो बिना एक्सप्रेशंस के आयुन का अपने गोद में ले लेता और उसे घूरने लगता है। तभी पर हमारा प्यारा इनोसेंट आयुन तो उसके तरफ देखकर पापा पापा कहकर उसे देखने लगता है। और तभी वांगजी उसे पकड़कर विंडो से दिखाता है कि उसके फादर मम्मा सोई हुई है तो हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है वांगजी आयुन को। तभी आयुन भी जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो ऐसे ऐसे कहता है कि डैडा डैडा, जिसे देखकर हमें भी लगता है कि आयुन को कुछ समझे। तभी वांगजी उसे घुमाने लगता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा प्यारा विंग पूरी नींद कर उठता है और जैसे अंगड़ाई लेता है तो उसके तो शरीर में इतना ज़्यादा पेन होता है ना, देखकर तो उसे अपनी नानी दादी सब याद आ जाते हैं। और उसे पता चलता है कि क्यों क्यों वांगजी हमेशा कहता था कि मैं उसकी रट को हैंडल नहीं कर सकता। देखो इतना पेन होता है कि जैसे ही वो बेड से पैर को नीचे लाता तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर कैसे ना कैसे कर कर वो शावर लेने के लिए वहाँ से जाता है और शावर लेता है। तभी विंग नहाते नहाते सोचता है कि वांगजी वांगजी ऐसा क्यों कर रहा था। मैंने तो कभी वांगजी को ऐसे देखा ही नहीं था, वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया था। जैसे सोचकर पर वो अपने ही सिर पर हाथ मारता और कहता है कोई बात नहीं, शायद वो रट में था इस वजह से वो ऐसा फील कर रहा था, ऐसा बिहेव कर रहा था, वरना तो वांगजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखकर वांगजी ऐसा सोचकर वो नहाकर नहाकर बाहर आता है। तभी वो बाहर आकर देखता है कि वांगजी उसके लिए खाना बना रहा है और उसकी पीठ में बेबी कैरी में हमारा प्यारा सा आयुन बैठा हुआ है और वांगजी उसके लिए उसका फेवरेट खाना बना रहा है। तभी उसे देखकर हमारा प्यारा आयुन मम्मा मम्मा कहकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और तभी ही वांगजी और आयुन को ऐसे देखकर विंग कहता है नहीं, मैं ज़्यादा ही कुछ सोच रहा हूँ, मेरी तो इतनी क्यूट फैमिली है और मैं इस वजह से बर्बाद नहीं कर सकता अपने इस डाउट की वजह से। सोचकर वो जाकर हमारे प्यारे से आयुन के फोरहेड पर किस करता है और जिसे देखकर हमारा वांगजी फिर से चालीस हो जाता है और फिर उसके चिक्स पर भी किस करता है, जिसे देखकर वो थोड़ी छोटी स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट इतना कहा होता है। तभी विंग कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ, मैं लाइब्रेरी से स्टडी रूम से कुछ काम है मुझे, मैं अभी आता हूँ।
देखकर हमारे वांग जी को फिर से मुंह ऑफ हो जाता है। पर हमारा विंग जाकर वहाँ पर लैपटॉप खोलता है हमारे वांग जी का, और वहाँ पर डोमिनेंट अल्फा की रट के बारे में कुछ सर्च करने लगता है। पर उसको ऐसा कुछ सर्च ही नहीं होता कि जिससे उसे पता चले कि डोमिनेंट अल्फा रट में उनकी पर्सनालिटी को कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो ऐसे होगा? ये तो हमारे वांग जी की रियल पर्सनालिटी है, पर हमारे पेरेंट को तो कुछ पता ही नहीं है। पर वो तभी वांग जी के वांग जी की कंप्यूटर में देखता है कि कोई पीटा नाम का एक फोल्डर है। जैसे वो क्लिक करता है तो वो वहाँ से पासवर्ड मांगता है। तभी विंग अपना वांग जी का बर्थडे, आयुन का बर्थडे सब कुछ ट्राई करता है, पर ऐसा कुछ वो खोलता ही नहीं। पर वो पेटा वाला फॉर्म खुलता ही नहीं। और तभी वांग जी बाहर से आवाज मारता है, विंग आकर खाना खा लो। तो मैंने तैयार करता है, जिसे सुनकर विंग कहता है आया 1 मिनट। तभी वो लैपटॉप को बंद करके वहाँ से चला जाता। और वो उस पेटा की फाइल के बारे में तो एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाती है, के बारे में ना विंग को हमारे को पता ही नहीं चलता। पर हमारा तभी वहाँ विंग बाहर आकर बैठ जाता है और वो उसे फूड को खाने लगे। तभी वह विंग कहता है, वांग जी तुम मेरे लिए ओनली वन हो, तुम्हें पता है ना, तुम और आयन मेरे लिए सब कुछ हो। जिसे सुनकर हमारा वांग जी, जो कि इतना जेलस होता है कि अपना हाथ हमारे आयन के सामने कर लेता है, जिसकी सिर्फ विंग को वही दिखे। पर हमारा विंग को कुछ समझ ही नहीं आता, और वो स्माइल करते हुए वांग जी के चिक्स पर किस करता है और कहते हैं, मन में कहता है कि मेरा ओनली वन अल्फा, ओनली मी, ओनली मी। इसी हैप्पी एंडिंग के बारे में हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। क्या आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये स्टोरी कैसी लगी, ये स्टोरी यहीं तक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स में बताना ये स्टोरी कैसी लगी। और ये भी बताना क्या विंग को ये सब वांग जी का सच पता होना चाहिए, क्यों नहीं? अगर पता चल जाए तो उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता। पर मैं इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करना चाहती थी, तो ये रही हमारी हैप्पी एंडिंग। सो तो थर्स की लव अल्फा की ये है हमारी लास्ट पार्ट। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स भी ज़रूर कर देना।